हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस। वृषभ राशि आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। टॉरस की करंट फीलिंग और थॉट क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। द सन। ओके, सो टॉरस, आप ऐसा लग रहा है कि आप एक क्लियरिटी चाहते हो, अल्टीमेट क्लियरिटी, अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है। और ऐसा सच जो आपको खुशी दे बेसिकली, ठीक है। द सन यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि अभी आप इस पर्सन से बात कर रहे हो डेफिनेटली, बट नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ लेवल पे, ठीक है। लाइक एक फ्रेंड जोन टाइप से आप इस पर्सन से बात कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत प्रैक्टिकल और डिटैचिंग मोड में दिख रहे हो, लाइक रूड, कट थ्रोट काइंड ऑफ एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है कम्प्लीटली, आप अपने साइड से एक काइंड ऑफ एक बाउंड्री बना रहे हो कि मुझे इस लेवल पे ही बात करनी है, मुझे डिटैच होके ही बात करनी है, ठीक है। यस, बिकॉज मे बी आप दोनों के बीच चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर्सन से डेफिनेटली बात कर रहे हो, देर इज़ अ फीलिंग्स एंड इमोशन बट लिटिल बिट काइंड ऑफ, ठीक है। एट द सेम टाइम आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा एक लाइक टफ एनर्जी शो कर रहे हो, लाइक प्रैक्टिकल एंड डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज शो कर रहे हो। यस, टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है टॉरस के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। स्ट्रेंथ। ये पर्सन अपने साइड से बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लियो एनर्जी हो सकता है, आप किसी लियो से डील कर रहे हो, प्लस ये पर्सन अपने बहुत करेजियसली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर बहुत फोकस कर रहे हैं विथ फुल इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। सिंगल एंड इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड। सो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने साइड से एक नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सीरियस टाइप से बातचीत नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लाइक फ्रेंडशिप, एंड यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट बातचीत बहुत सिंपल कैजुअल लेवल पे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ये डेफिनेटली बहुत हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कि लाइक मे बी इन्होंने
सोचा था कि ये चीज़ें आगे कन्वर्ट होंगी एक स्टेबल वे में, ठीक है, लॉन्ग टर्म वे में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील में, बट ऐसा लग रहा है कि इन्हें लग रहा है वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है इनको, ठीक है, होते हुए। इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने साइड से सिंपली इस सिचुएशन को करेजियसली डील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत हार्ट ब्रोकन और पेन में दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि जो इनकी डिज़ायर थी कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लेवल पे चीज़ें जाएंगी, वो नहीं हो रहा है बेसिकली। अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके पेन भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। सो ये जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि सिंपली बात करें, ठीक है, लाइक कैजुअली फ्रेंडशिप जोन तरीके से ही बात करें, क्योंकि कमिटमेंट के लेवल पे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो नहीं रही हैं। सो टॉरस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप बहुत लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों, ठीक है, मे बी आप इस एनर्जी से डेफिनेटली जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हो। यू फील यू आर कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। आप भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो टॉरस, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आपकी ये सिचुएशन, ये कनेक्शन में चीज़ें होल्ड हो गई हैं। एक वेटिंग एनर्जीज की वजह से आप इतना लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट तो कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम एक सिचुएशन होल्ड हो गई है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली वेटिंग एनर्जीज में चीज़ें चली गई हैं एंड यू वांट क्लियरिटी, ठीक है, और इस बिकॉज ऑफ दिस वेटिंग आप बहुत ज़्यादा लाइक लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। You want victory or success in this direction in your love and relationship area. Okay, so टॉरस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 8 ऑफ सोर्ड। सो टॉरस, आपके पर्सन बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग। ऐसा लग रहा है वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को बहुत रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली ऐसा है नहीं कि ये इतना सही है, बेसिकली ये शो यही कर रहे हैं आपको और इस कनेक्शन में कि इन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये जस्ट हाइड कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को एंड ये लिटरली वेट कर रहे हैं टू कम आउट दिस मेंटल जेल एंड नेगेटिव काइंड ऑफ थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग भी है, बहुत नेगेटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल कनेक्शन को लेके और रिलेशन को लेके। सो टॉरस, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आगे नवंबर, रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 10 ऑफ कप्स। ओके, क्लेरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने कहा था ना, मैंने इसीलिए कहा कि क्लेरिफाई करते हैं।
क्योंकि चीज़ें उस तरह से हो नहीं रही हैं जिस तरह से आप चाह रहे हो। बेसिकली आप चाह रहे हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हैप्पीनेस, पार्टनरशिप, फैमिली काइंड ऑफ अ डायनामिक इन दिस कनेक्शन और ओवरऑल अपनी लव लाइफ में। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। मे बी इस पर्सन के साथ आपको लगता है ये एक सोल कनेक्शन थी आपकी, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा है इस कनेक्शन में, ठीक है। केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट्स है, एंड मे बी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सो दैट्स वाई ये चीज़ें, इस कनेक्शन को लेके चीज़ें कम्प्लीटली होल्ड पे दिख रही हैं, कम्प्लीटली वेटिंग एनर्जीज में दिख रही है। हो सकता है आप एक साथ दो लोगों से डील कर रहे हो टॉरस, और दो सिचुएशंस के बीच स्टक हो। सो यू जस्ट वेटिंग फॉर द क्लैरिटी एज वेल, यू जस्ट वांट योर ट्रू हैप्पीनेस, मैरिज, कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।